नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग का असर देखिए पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल भी इससे अछूते नहीं है। हालांकि रूस समेत कुछ देशों के लिए ये हालात किसी लॉटरी खुलने से कम नहीं। तो एक तरफ कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कई देश ऐसे हैं जिनकी तिजोरियां भरने लगी हैं। तो पहले बात करते हैं उन देशों की जिनकी इकोनॉमी डूबने लगी है, इकोनॉमी हिल गई है। जंग के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गहराते ऊर्जा संकट ने देखिए दक्षिण एशियाई देशों की तो कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिल्कुल अलग आदेश निकाला है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकारी कंपनियों को और प्राइवेट संस्था के कर्मचारियों की सैलरी 5 से 30% तक कटौती की मंजूरी दी गई है ताकि पाकिस्तान को इस संकट का सामना करने में थोड़ा राहत मिले। और अब अगर अफगानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों के बीच में भी लगातार युद्ध चल रहा है। कभी अफगानिस्तान के लोग तालिबान सरकार के लोग पहुंच जाते हैं, लगातार युद्ध चल रहा है उनका देखने को हमें आ रहा है। बलोच से भी उनकी लड़ाई चल रही है। तो ये तीनों जो है इनमें भी आपस में युद्ध चल रहा है, उसका भी असर इनके देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ईरान की जंग चल रही है उसमें भी पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट संकट का सामना तो करना ही पड़ रहा है, साथ में अफगानिस्तान को भी करना पड़ रहा है। यहाँ भी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और ऐसे हालातों से निपटने के लिए अफगानिस्तान ने भी अपने सरकारी वाहनों के लिए 50% डीजल पेट्रोल में कटौती की है। सरकारी किसी भी खरीद पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी अधिकारी हों, मंत्री हों, इन सभी की विदेश यात्राओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपए प्रति लीटर की हिसाब से बढ़ोतरी भी की गई है। सरकारी दफ्तरों में 4 डे वर्किंग वीक लागू किया गया है, यानी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाइए। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका की भी बात करें तो यहाँ भी ईंधन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसे में श्रीलंका ने तेल की बूंद बूंद बचाने के लिए अब कवायद शुरू कर दी है। बहुत कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए श्रीलंका सरकार ने सोमवार 16 मार्च को देश में 4 डे वर्किंग वीक लागू करने की घोषणा की है। तो यहाँ भी श्रीलंका में भी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ऑफिस जाने के आदेश निकाले गए हैं। इसके बाद एक और पड़ोसी देश है हमारा नेपाल। नेपाल की बात करें तो नई सरकार बनी है अभी वहाँ पर। नेपाल सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है, बढ़ोतरी की है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल बहुत संभल कर करें ताकि खपत इस तरह से हो कि हमें इस तरह ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब भारत अपने देश की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो संकट चल रहा है उसकी मार से भारत भी अछूता नहीं है। भारत का शेयर बाजार युद्ध शुरू होने के पहले से ही और अब से में 5000 से ज़्यादा अंक से नीचे आ चुका है। हालांकि गैस की किल्लत अब काफ़ी हद तक अब नियंत्रण में आ चुकी है। देश में विपक्ष ने जिस तरह का माहौल बनाया, गैस की टंकी लेकर के विरोध किया, सड़कों पर प्रदर्शन किया, उसके बाद अब थोड़ी सी राहत की खबर आई है। देश में गैस की किल्लत के बीच राहत की खबर यह है कि भारतीय जहाज नंदा देवी 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वाडीनार पोर्ट पहुंच चुका है। इस वक्त नंदा देवी, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, एलपीजी को दूसरे जहाज में ट्रांसफ़र करने की कोशिश में है, किया जा रहा है उसे। और इसके अलावा मुंद्रा पोर्ट पर खड़ा शिवालिक जो पहले आया था, शिवालिक एलपीजी कैरियर भी अब मुंद्रा में 12,000 टन एलपीजी का स्टॉक ऑफलोड करके वाडीनार मिडसी में अब जाएगा। जो वैश्विक संकट इस समय आया है तो भारत के लिए ये दोनों जहाज काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि हमारे देश में भी गैस की किल्लत कालाबाजारी से ज़्यादा देखी जा रही है। जितनी ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है, जितनी ज़बरदस्त तरीके से इस पर भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा है, एक एक गैस की टंकी के हज़ारों दाम दिए जा रहे हैं। तो हमारे देश में ये आम बात हो चुकी है और उसको लेकर के अब सरकार भी, राज्य सरकारें भी सख्त हो रही हैं, सख्त नियम बना रही हैं, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल ऑयल निगम ने भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों को और आपूर्ति प्रबंधन में आ रही चुनौतियों के कारण इस तरह के निर्णय देश की सरकारें ले रही हैं। पेट्रोल की कीमत यहाँ करीबन 31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 54 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाई गई है। एलपीजी गैस की बात करें तो 296 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। तो हर देश इससे युद्ध से परेशान है और हर देश में इस युद्ध की आपदा देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने आपदा में अवसर तलाश लिया है और जमकर अपनी तिजोरियां भी भर रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है रूस का।
यूक्रेन से युद्ध लगातार जारी है, 4 साल हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को, लेकिन ईरान जंग रूस के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। रूस पर पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे जिसका मकसद रूस को आर्थिक रूप से तोड़ना था, लेकिन ईरान से जब युद्ध शुरू हुआ तो बाजी एकदम से पलट गई और रूस के पास दुनिया को देने के लिए काफ़ी मात्रा में तेल है, नेचुरल गैस है। रूस ने तेल के दाम भी बढ़ा दिए। तेल की कीमतें 80 से $100 प्रति बैरल के हिसाब से अब रोज़ाना $150 मिलियन तक, यानी 1350 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आमदनी के साथ तेल अब बेच रहा है रूस। तो रूस की एक तरह से लॉटरी खुल गई है। अब दूसरा नंबर आता है नॉर्वे का। नॉर्वे के पास देखिए उत्तरी सागर में तेल और गैस का अकूत खजाना है और यही उसके लिए सबसे बड़ा मौका है जिसका फ़ायदा उसे मिल रहा है। यूरोप के पास अपना तेल गैस बहुत कम है, बाहर से उसे आयात करना पड़ता है। अब इस संकट के समय यूरोप ने नॉर्वे पर भरोसा दिखाया और उससे मदद मांगी। नॉर्वे ने इस मौके को छोड़ा नहीं। नॉर्वे अपनी गैस सप्लाई के करीब 10 से 12% तक इजाफा कर दिया है। इसमें अरबों रुपए का उसे फायदा हो रहा है। यूरोप की मजबूरी ने नॉर्वे की तिजोरी भर दी है। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो देश आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है कनाडा। कनाडा के पास ऑयल सैंड्स के रूप में कच्चे तेल का खजाना है और मिडिल ईस्ट में इस संकट के बीच में ब्लैक गोल्ड पर कनाडा ने भी अब दांव खेला है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच कनाडा की बड़ी तेल कंपनियों की लॉटरी लग गई है। मार्च 2026 की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की दिग्गज कंपनी कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज का मुनाफा उनकी अपने अंदाजे से भी 18% से ज़्यादा चल रहा है, जिसकी तो उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। तो जिस देश के पास जिस तरह का रिसोर्स है उस हिसाब से वो दांव चल रहा है। भारत के पड़ोसी देश जहां तेल और गैस की कमी झेल रहे हैं, वहीं रूस, नॉर्वे और कनाडा की लॉटरी लग गई है और इसी को कहते हैं तेल का खेल, जो इस समय खेला जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।